तो चलिए दोस्तों, फाइनली हमारा लास्ट यूनिट स्टार्ट हो चुका है। आज हमारा डेटा साइंस 8th सेमेस्टर सीएसआईटी ब्रांच का कंप्लीट हो जाएगा। अब आपने कितना कंप्लीट किया वो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि मैंने प्रॉपर चीजों को एक शेड्यूल के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो गलती आपकी, आप उसको सीरीज वाइज देख लीजिए। और इसीलिए मैं चीजों को एग्जामिनेशन से पहले कंप्लीट कर देता हूं, ताकि कहीं से भी कोई परेशानी दिक्कत ना हो। कंप्लीट सिलेबस आपके पास रहेगा तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के भरोसे नहीं रहेंगे। क्लियर हुआ? क्योंकि देखिए इंट्रोडक्शन ये बेसिकली आपका नॉलेज भी इंप्रूव होना चाहिए, आपके पास प्रॉपर नोट्स भी होना चाहिए, क्योंकि ये नोट्स इन फ्यूचर आपके लिए बेहतरीन भी होंगे अगर आप सही तरीके से सही मायने में चीजों को समझ रहे हैं तो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका पूरा सिलेबस दिया हुआ है। 5th यूनिट का पूरा सिलेबस आपके इंटरफेस पर नजर आ रहा है, आप यहाँ पे देखिएगा इसको। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहला आपका है इंट्रोडक्शन टू आर। आर आखिर आपका है क्या? तो कह रहा है कि आर इज एन ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट यूज्ड फॉर स्टैटिकल कंप्यूटिंग, डेटा एनालिसिस एंड डेटा विजुअलाइजेशन। यानी आर क्या है? एक प्रकार का ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट है, जिनका हम यूज करते हैं किस चीज के लिए? स्टैटिकल कंप्यूटिंग के लिए, या फिर डेटा को एनालाइज करने के लिए, या फिर डेटा का विजुअलाइजेशन के लिए हम आर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका यूज करते हैं। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे कह रहा है कि इट इज वाइडली यूज्ड बाय, यानी ये किसके द्वारा यूज किए जाते हैं? तो ये डेटा साइंटिस्ट के द्वारा यूज किए जाते हैं, जो कि आपके स्टैटिस्टिशियंस होते हैं उनके द्वारा यूज किए जाते हैं, और जो रिसर्चर्स होते हैं, डेटा एनालिस्ट होते हैं, इनके द्वारा ये क्या किया जाता है? आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया जाता है। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो आर वाज डेवलप्ड बाय, किसके द्वारा डेवलप किया गया था? रॉस एक्खा के द्वारा और रॉबर्ट जेंटलमैन के द्वारा ये जो था आर उसको डेवलप किया गया था एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड इन द ईयरली ऑफ 1990s। यानी 1990 के आसपास में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड जो था उसके अंदर इसको डेवलप किया गया था आर लैंग्वेज को। और ये एक प्रकार का एस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे आधारित है। ठीक है, अब आता है कि व्हाई आर प्रोग्रामिंग इज यूज्ड इन डेटा साइंस, यानी आखिर क्या वजह क्या है कि जिसका हम डेटा साइंस के अंदर यूज करते हैं आर को। तो यहाँ पे कह रहा है कि आर इज पॉपुलर बिकॉज इट प्रोवाइड्स, यानी आर पॉपुलर है क्यों? क्योंकि ये प्रोवाइड करता है एक पावरफुल स्टैटिकल एनालिसिस को, डेटा विजुअलाइजेशन टूल को, मशीन लर्निंग सपोर्ट को, और लार्ज नंबर ऑफ पैकेजेस को। क्लियर? यही सारे वजह है जिनके कारण हम क्या करते हैं? आर लैंग्वेज का यूज करते हैं डेटा साइंस के अंदर। अगला हमारा क्या है? की फीचर्स है आर लैंग्वेज का। आप यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो वो आपके क्या थे? कुछ की फीचर्स। अब यहाँ पे कुछ की फीचर्स हैं। ये आपका ओपन सोर्स एंड फ्री है, ये सपोर्ट करता है स्टैटिकल एनालिसिस को, ये एक्सेलेंट होता है डेटा विजुअलाइजेशन के लिए, और लार्ज कम्युनिटी ये सपोर्ट करता है। अगर हम क्रॉस प्लेटफॉर्म की बात करें तो विंडोज, लिनक्स, मैक के अंदर इसको यूज किया जा सकता है। एप्लीकेशन की बात करें आर के, तो आर इज वाइडली यूज्ड इन मेनी फील्ड, यानी आर जो है वो अलग अलग फील्ड में यूज किया जा सकता है। सबसे पहले डेटा एनालिसिस, जिसके अंदर डेटा को क्लीन करने के लिए, डेटा के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इसका हम यूज करते हैं। स्टैटिकल मॉडलिंग, जिसमें अंदर रिग्रेशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग इसके अंदर यूज होता है। डेटा विजुअलाइजेशन, ग्राफ, चार्ट, डैशबोर्ड बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। मशीन लर्निंग, जैसे कि प्रिडिक्ट करना किसी मॉडल को, क्लासिफिकेशन को, इसके लिए हम मशीन लर्निंग में इसका यूज करते हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स, मेडिकल डेटा एनालिसिस के अंदर इसका यूज होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बेसिक कंपोनेंट है आर के जैसे रहते हैं। सबसे पहले वेरिएबल की मैं बात करूं तो इट इज यूज टू स्टोर डेटा, यानी इसका हम यूज करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। जैसे एग्जांपल देखिए, आपका एक्स दिया हुआ है कितना? 10। y दिया हुआ है आपका z। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा सिंबल भी आपको नजर आ रहा होगा, और z आपका दिया हुआ है x प्लस वाई। तो x प्लस वाई एड होकर कितना हमें मिल जाएगा? 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो हमें प्रिंट हो जाएगा 30। ओके, और इसका थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन आपको देखना है। डेटा टाइप की बात करें तो कॉमन डेटा टाइप आर के अंदर आपका न्यूमेरिक, कैरेक्टर, लॉजिकल, इंटीजर एंड कॉम्प्लेक्स आते हैं। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर की हम बात करें तो ये इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कि आपका वेक्टर, मैट्रिक्स, एरे, लिस्ट, डेटा फ्रेम, ये सारी चीजें यूज होती हैं। अगर हम पैकेज की बात करें तो जो आर है वो प्रोवाइड करता है 1000 ऑफ पैकेज को एनालिटिक्स के लिए, यानी 1000 से भी ज्यादा पैकेज ये प्रोवाइड करता है एनालिटिक्स के लिए। और जैसे एग्जांपल आपका जीजी प्लॉट 2 है, जो कि डेटा विजुअलाइजेशन के लिए यूज होता है। डॉट डी प्लेयर है, जो कि डेटा मैनिपुलेशन के लिए। डॉट क्रिएट जो है वो आपका मशीन लर्निंग के लिए यूज होता है। ये चीजें हैं। अब यहाँ पे एडवांटेज दिया हुआ है, तो ये पावरफुल स्टैटिकल एनालिसिस होता है, ये एक्सेलेंट विजुअलाइजेशन टूल प्रोवाइड करता है, ये लार्ज नंबर ऑफ पैकेजेस कैरी करता है, और ओपन सोर्स होता है। अगर हम इसके लिमिटेशन की बात करें तो मेमोरी इसके अंदर इंटेंसिव होता है, ये स्लो काम करता है फॉर द लार्ज डेटा सेट, और लर्निंग कर्व ये थोड़ा सा बिगनर के लिए मुश्किल होता है। ठीक है ना? अब यहाँ पे आता है बेसिक डेटा एनालिटिक्स मेथड यूजिंग आर, यानी आर की मदद से कौन कौन से बेसिक डेटा एनालिटिक्स मेथड आते हैं। तो यहाँ पे मैंने बता ही दिया कि आर वाइडली यूज होते हैं डेटा को एनालाइज करने के लिए, स्टैटिकल मॉडलिंग के लिए, विजुअलाइजेशन के लिए।
Basic data analysis method in R helping analyze data set, identifying patterns and make prediction। यानी जो बेसिक डेटा एनालिस्ट होते हैं, एनालिटिक्स होता है मेथड आर के अंदर, वो मदद करता है एनालाइज करने के लिए डेटा के सेट को, आइडेंटिफाई करने के लिए पैटर्न्स को और प्रोडिक्शन को बनाने के लिए, ठीक है। और ये जो मेथड होते हैं वो यूज होते हैं कहाँ पे? बिजनेस एनालिटिक्स में, हेल्थ केयर एनालिटिक्स में, फाइनेंशियल एनालिसिस में, साइंटिफिक रिसर्च में, ठीक है। अब यहाँ पे डेटा इंपोर्ट इन आर, यानी आखिर आर में कैसे डेटा को इंपोर्ट किया जाता है। तो बिफोर एनालिसिस डेटा मस्ट बी लोडेड इनटू आर, यानी जो आपका डेटा है उसको एनालाइज करने से पहले हमें इंपोर्ट करना होगा डेटा को आर के अंदर। जैसे एग्जांपल आपका है डेटा रीड डॉट सी एस बी, तो जो आपका डेटा डॉट सी एस बी है यहाँ पे रीड होगा, यहाँ पे हेड डेटा होगा और फंक्शन यूज होंगे, जैसे रीड डॉट सी एस बी है जो कि रीड करेगा सी एस बी फाइल को, रीड डॉट टेबल है जो क्या करेगा? रीड करेगा टेक्स्ट के फाइल को, रीड एंड अंडरस्कोर एक्सेल है तो यहाँ पे जो एक्सेल फाइल है उसके अंदर ये चीज रीड होंगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे डेटा का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है जो कि एक एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस आता है। तो जो ईडीए है वो मदद करता है अंडरस्टैंड करने के लिए डेटा सेट को। जैसे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन दिए गए हैं, जैसे समरी, डेटा का समरी, एसटीआर डेटा का, और डिम डेटा का। अब यहाँ पे फंक्शन और उसका पर्पस दिया हुआ है। तो समरी का जो पर्पस है वो क्या है? शो करना स्टैटिकल मेमोरी को। एसटीआर का जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ डेटा सेट बताना। डिम जो है वो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स को क्या करता है? बताता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आता है डेटा क्लीनिंग, यानी हाउ टू क्लीन डेटा, वही चीज है यहाँ पे। तो डेटा क्लीनिंग रिमूव द एरर एंड मिसिंग वैल्यू, यानी जो भी आपके एरर्स हैं, जो भी मिसिंग वैल्यूज हैं, उनको इसके अंदर क्लियर किया जाता है। जैसे एग्जांपल आपका देख सकते हैं यहाँ पे एन ए डॉट ओमिट डेटा है, ठीक है। और कॉमन कुछ टास्क होते हैं, रिमूव करना मिसिंग वैल्यूज को, रिमूव करना डुप्लीकेट को, करेक्ट करना डेटा टाइप्स को, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की हम बात करें तो जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होता है वो समराइज करता है डेटा को। अब कुछ बेसिक स्टैटिकल फंक्शन है, जैसे मीन डेटा स्टेज है, डॉलर स्टेज एज है, मीडियन डेट डॉलर एज है, एसडी डेटा डॉलर एज है। अब यहाँ पे इसके फंक्शन दिए गए हैं, जैसे मीन आपका एवरेज वैल्यू निकालता है, मीडियन आपका मिडिल वैल्यू निकालता है, एसडी आपका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब यहाँ पे डेटा विजुअलाइजेशन आता है। तो जो आर है प्रोवाइड करता है एक पावरफुल विजुअलाइजेशन टूल को। जैसे एग्जांपल आपका हिस्ट एंड डेटा और डॉलर एज। तो टाइप ऑफ ग्राफ की बात करें तो हिस्टोग्राम हो गया, बार चार्ट हो गया, पाई चार्ट हो गया, स्कैटर प्लॉट हो गया। यहाँ से और भी कुछ ग्राफ यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं ग्राफ ऐड करने की, देखिए यहाँ पे इस चार्ट में यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। देखिए मान लीजिए ये चार्ट मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे, तो ये क्या है? थोड़ा सा आप समय लीजिएगा यहाँ पे। देखिए इस प्रकार का चार्ट यहाँ पे ऐड हुआ ना। तो चीजें क्या है, इसी तरीके की चीजें रहेंगी वहां पे। डेटा को एनालाइज करना होगा, आपको कुछ एनालिसिस करना होगा, ठीक है ना। ये चीजें होती है यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉपुलर विजुअलाइजेशन पैकेज जो आपका है जीजी प्लॉट 2 है, और यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी आपको इसके अंदर दिए गए हैं, ठीक है। अगला हमारा क्या है? कोरिलेशन एनालिसिस है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने कोरिलेशन एनालिसिस दिया हुआ है। तो ये मदद करता है फाइंड करने के लिए रिलेशनशिप को बिटवीन द वेरिएबल, ठीक है। जैसे एग्जांपल आपका है कॉलर डेटा एंड डॉलर एक्स कॉमा डेटा डॉलर वाई। तो रिजल्ट आपका रेंज क्या होगा? +1 स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशन, 0 नो रिलेशन, और -1 स्ट्रॉन्ग निगेटिव रिलेशन। अब यहाँ पे आता है रिग्रेशन एनालिसिस। तो रिग्रेशन प्रेडिक्ट करता है वैल्यूज को। एग्जांपल आपका है मॉडल एंड लेस देन, और उसके अंदर lm y एंड y के बाद आपका कह सकते हैं कि ये टिल्ड साइन है आपका x का, और डेटा इज इक्वल टू डेटा है। तो समरी मॉडल, तो ये जो है वो क्रिएट करेगा एक लीनियर रिग्रेशन मॉडल को। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको संयम बरतना है, थोड़ा सा आपको कह सकते हैं पेशेंस बनाए रखना है। जो चीजें बताई जा रही है उनको लिखते चलना है। क्लासिफिकेशन मेथड की बात करें तो ये मदद करता है कैटेगराइज करने के लिए डेटा को, और इसके अंदर एल्गोरिथम आपके नैप एल्गोरिथम, डिसीजन ट्री, और इसके एग्जांपल दिए गए हैं। क्लस्टरिंग जो है वो ग्रुप करता है सिमिलर डेटा को, यानी जो एक प्रकार की डेटा होती है उनको ये क्या करता है? ग्रुप करता है, और ये जो है वो अप्लाई करता है के मींस क्लस्टरिंग को। अगला हमारा आता है बेसिक डेटा एनालिटिक्स वर्क फ्लो इन आर। तो सबसे पहले डेटा का इंपोर्ट करना, डेटा का क्लीनिंग करना, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, स्टैटिक एनालिसिस, विजुअलाइजेशन, मॉडल बिल्डिंग। अगर हम एडवांटेजेस की बात करें यूजिंग द आर फॉर एनालिटिक्स, तो पावरफुल स्टैटिकल एनालिसिस, एक्सेलेंट विजुअलाइजेशन, लार्ज नंबर ऑफ पैकेजेस एंड ओपन सोर्सेस। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हमारा है कम्युनिकेटिंग एंड ऑपरेशनलाइजिंग एंड एनालिटिक्स प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले कह रहा है कि इन डेटा एनालिटिक्स प्रोजेक्ट आफ्टर बिल्डिंग एंड टेस्टिंग मॉडल, यानी डेटा एनालिटिक्स प्रोजेक्ट के अंदर बिल्डिंग और टेस्टिंग मॉडल के बाद जो फाइनल स्टेज होता है वो होता है कम्युनिकेटिंग रिजल्ट का, और ऑपरेशनलाइजेशन जो आपका ऑपरेशनलाइजिंग होता है सोल्यूशन का वो, सो दैट जो इनसाइट्स होते हैं उनको हम यूज कर सकते हैं रियल वर्ल्ड डिसीजन मेकिंग के अंदर।
अब यहाँ पे कह रहा है कि दीज स्टेप्स आर द पार्ट ऑफ द डेटा एनालिटिक्स लाइफ साइकिल, यानी ये जो स्टेज हैं वो पार्ट है डेटा एनालिटिक्स लाइफ साइकिल के। सबसे पहले आपका आता है कम्युनिकेटिंग एंड एनालिटिक्स प्रोजेक्ट। सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, कह रहा है कम्युनिकेटिंग रिजल्ट मीन्स प्रेजेंटिंग द फाइंडिंग ऑफ द एनालिटिक्स प्रोजेक्ट टू स्टेक होल्डर इन अ क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल वे, यानी जो कम्युनिकेटिंग रिजल्ट होता है उसका मतलब होता है प्रेजेंट करना और फाइंड करना एनालिटिक्स प्रोजेक्ट को स्टेक होल्डर के, जैसे वो आपका मैनेजर हो गया, क्लाइंट हो गया, फिर कोई डिसीजन मेकर हो गया, एक रियल एंड अंडरस्टैंडेबल तरीके से। ठीक है, इसका जो गोल होता है वो होता है कन्वर्ट करना डेटा के इनसाइट को इनटू द एक्शनेबल बिजनेस डिसीजन। अब यहाँ पे आता है मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कौन कौन से मेथड है कम्युनिकेशन के। तो सबसे पहले आपका आता है डेटा विजुअलाइजेशन, नाम से पता लग रहा होगा, जिसके अंदर आपके चार्ट, ग्राफ्स, डैशबोर्ड्स जो मदद करेंगे एक्सप्लेन करने के लिए रिजल्ट को काफी इजीली। अब यहाँ पे कुछ टूल्स यूज होंगे, जैसे कि आपका टेलव्यू दिया हुआ है, यहाँ पे सारी चीजें वही हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली इसमें अंदर नहीं है चीजें। माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई आ गया और उसके बाद आर आ गया, तो ये सारे कहीं ना कहीं क्या है, टूल्स है जो इन चीजों में मदद करते हैं। क्लियर हुआ? आगे बढ़े हम लोग, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए, अगला हमारा है रिपोर्ट एंड डॉक्यूमेंटेशन। तो जो फाइनल रिपोर्ट होगा वो प्रिपेयर करेगा, जो इंक्लूड करेगा किस चीज को, प्रॉब्लम के स्टेटमेंट को, मेथोडोलॉजी जो यूज हो रहे हैं, डेटा के सोर्सेस, मॉडल डेवलप, की इनसाइट्स, रिकमेंडेशन, ये चीजें। डैशबोर्ड की बात करें तो ये इंटरेक्टिव डैशबोर्ड जो है वो अलाउ करता है डिसीजन मेकर के लिए टू एक्सप्लोर द इनसाइट, जैसे एग्जांपल आपका सेल्स का डैशबोर्ड हो गया, कस्टमर एनालिटिक्स डैशबोर्ड, यानी कस्टमर किस तरीके से चीजों को प्रेडिक्ट कर रहा है, कौन कौन चीजों को देख रहा है, उसके अकॉर्डिंग चीजों को तैयार किया जाता है, चार्ट वगैरह तैयार किए जाते हैं। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस डैशबोर्ड, ये सारी चीजें होती हैं। अगर हम की प्रिंसिपल की बात करें फॉर द इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो पहला आपका है यूज करना सिंपल लैंग्वेज को, फोकस करना की के इनसाइट पे, एंड यूज करना विजुअलाइजेशन को, प्रोवाइड करना एक एक्शनेबल रिकमेंडेशन को, और एक्सप्लेन करना लिमिटेशन को ऑफ द मॉडल। ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ पे आता है ऑपरेशनलाइजिंग एंड एनालिटिक्स प्रोजेक्ट, यानी किस तरीके से किसी प्रोजेक्ट को हम लोग ऑपरेशनलाइज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि ऑपरेशनलाइजिंग मीन्स डिप्लॉइंग द एनालिटिक्स मॉडल इनटू द रियल वर्ल्ड सिस्टम, यानी ऑपरेशनलाइजिंग का मतलब क्या होता है, डिप्लॉय करना एनालिटिक मॉडल को एक रियल वर्ल्ड सिस्टम में, जिससे कि वो चीजें हम क्या कर सके, कंटिन्यूअसली यूज कर सके इन द बिजनेस ऑपरेशन, और ये कन्वर्ट करता है डेटा साइंस मॉडल को इनटू द प्रोडक्शन सिस्टम। अगर ये स्टेप्स की हम बात करें ऑपरेशनलाइजेशन की, तो सबसे पहले आपका आता है मॉडल डिप्लॉयमेंट। तो ये जो है वो ट्रेन करता है मॉडल को जो इंटीग्रेट होगा इनटू द बिजनेस सिस्टम, जैसे एग्जांपल आपका होगा फ्रॉड डिटेक्शन मॉडल इन द बैंकिंग सिस्टम। दूसरा आपका आता है ऑटोमेशन, तो ये जो एनालिटिक्स मॉडल है सिस्टम ऑटोमेटिकली प्रोसेस करेगा न्यू डेटा को और जनरेट करेगा प्रोडक्शन को। एग्जांपल आपका है रिकमेंडेशन सिस्टम ऑन अ ई कॉमर्स वेबसाइट। ठीक है, मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस की मैं बात करूं तो मॉडल जो है वो मॉनिटर करेगा ग्रेजुअली इंश्योर करने के लिए एक्यूरेसी को, और ये इंक्लूड करेगा किस चीज को, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग को, अपडेटिंग मॉडल को, फिक्सिंग एरर्स को। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे आता है फीडबैक एंड इंप्रूवमेंट। तो यहाँ पे जो यूजर फीडबैक है वो मदद करेगा इंप्रूव करने के लिए एनालिटिक्स सिस्टम को, जैसे एग्जांपल आपका हो गया रिकमेंडेशन सिस्टम का ई कॉमर्स का, तो इसके अंदर डेटा को कलेक्ट किया जाएगा फ्रॉम द यूजर परचेज, यानी जो भी यूजर चीजों को खरीद रहे हैं उसके द्वारा डेटा को इसके अंदर कलेक्ट किया गया उनके, और मॉडल बिल्ड किया गया यूजिंग द मशीन लर्निंग, यानी उनके अकॉर्डिंग जो मॉडल है उनको मशीन लर्निंग के द्वारा क्या किया गया, बिल्ड किया गया। रिजल्ट जो है उनको कम्युनिकेट किया गया मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, और मॉडल डिप्लॉय किया गया वेबसाइट पे, और सिस्टम रिकमेंड प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली, जो आपका प्रोडक्ट है ऑटोमेटिकली रिकमेंड करने लगेगा। ठीक है, आपने देखा होगा कोई प्रोडक्ट आपने परचेस किया तो उसी के रिगार्डिंग कुछ प्रोजेक्ट आपको नीचे जो प्रोडक्ट है वो सजेस्ट करने लगता है, वो क्यों, बाय द हेल्प ऑफ दिस स्टेटमेंट। चैलेंजेस की बात करें ऑपरेशनल, अगर हम ऑपरेशनलाइजिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर कौन कौन से चैलेंज आएंगे। पहला चैलेंज आएगा इंटीग्रेशन विद एग्जिस्टिंग सिस्टम, यानी जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उनके साथ इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। डेटा क्वालिटी इशू आएगा, मॉडल परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन आएगा, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी कंसर्न आएगा। बेनिफिट की बात करें तो ये बेटर डिसीजन मेकिंग होता है, ये रियल टाइम एनालिटिक्स पे काम करता है, बिजनेस ऑटोमेशन, एंड ये इंप्रूव करता है किसको, एफिशिएंसी को। क्लियर हुआ? चलिए, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, क्रिएट करना फाइनल डिलीवरेबल्स को और डेटा विजुअलाइजेशन बेसिक्स को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन दिया हुआ है फाइनल डिलीवरेबल्स। तो यहाँ पे फाइनल डिलीवरेबल्स ऑल द आउटपुट ऑफ डेटा एनालिटिक्स प्रोजेक्ट दैट आर प्रेजेंटेड टू द स्टेक होल्डर और डिसीजन मेकर। फाइनल, फाइनल मतलब क्या, मान लीजिए जो भी हमारे स्टेक होल्डर हैं, जो भी हमारे डिसीजन मेकर्स हैं, उन तक चीजों को फाइनली प्रोवाइड करना। तो फाइनल जो डिलीवरेबल्स होते हैं वो इसी के अंदर आते हैं। ठीक है, और ये जो डिलीवरेबल्स होते हैं वो समराइज करते हैं डेटा के जो समराइज करते हैं किसको, एनालिसिस को, रिजल्ट, इनसाइट एंड रिकमेंडेशन को, जो ऑब्टेंड होते हैं प्रोजेक्ट से निकल के, यानी जो प्रोजेक्ट से निकल के चीजें आती हैं, जैसे कोई डेटा आ गया, रिजल्ट आ गया, इनसाइट आ गया, उनको वो क्या करते हैं, देखते हैं, समराइज करते हैं। इसका गोल होता है कम्युनिकेट करना और फाइंड करना क्लियरली एंड सपोर्ट डिसीजन मेकिंग को। अगर हम टाइप की बात करें फॉर द फाइनल डिलीवरेबल्स, तो सबसे पहले आपका आता है एनालिटिकल रिपोर्ट,
तो ये डिटेल डॉक्यूमेंट एक्सप्लेन करता है इंटायर एनालिसिस प्रोसेस को, और ये कंटेंट यूजुअली इंक्लूड करता है किस चीज को, प्रॉब्लम के स्टेटमेंट को, कि कौन कौन से प्रॉब्लम उसके अंदर आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है प्रोजेक्ट का, डेटा सोर्स कौन कौन से यूज हो रहे हैं, डेटा प्रिपरेशन स्टेप्स क्या है, एनालिटिक मेथड कौन कौन से अप्लाई हो रहा है, रिजल्ट एंड इनसाइट्स, रिकमेंडेशंस, ये चीजें होती हैं। ठीक है, प्रेजेंटेशन की बात करें जिसके अंदर स्लाइड आता है, तो ये रिजल्ट आर ऑफन प्रेजेंटेड यूजिंग स्लाइड, यानी जो रिजल्ट यूज होंगे वो प्रेजेंट होंगे यूजिंग द स्लाइड। टूल्स की हम बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के द्वारा और गूगल स्लाइड्स के द्वारा हम इसको यूज कर सकते हैं। स्लाइड क्या कर सकता है, स्लाइड के अंदर क्या इंक्लूड होना चाहिए, की फाइंडिंग, ग्राफ एंड चार्ट, कंक्लूजन। ठीक है, ये चीजें होनी चाहिए। डैशबोर्ड, डैशबोर्ड जो है वो प्रोवाइड करता है कि इंटरेक्टिव विजुअलाइजेशन को डेटा के। कॉमन टूल कौन कौन से होगा, टेलव्यू होगा, पावर बीआई होगा, और एग्जांपल डैशबोर्ड की जैसे सेल्स परफॉर्मेंस डैशबोर्ड हो गया, कस्टमर बिहेवियर डैशबोर्ड हो गया, बिजनेस केपीआई डैशबोर्ड हो गया, ये चीजें होती हैं। ठीक है ना। डेटा मॉडल्स की मैं बात करूं तो जो डेटा मॉडल होता है जिसके अंदर क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, क्लस्टरिंग एक्सेट्रा आती है, वो डिलीवर्ड करता है एज ए पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, और ये जो मॉडल है वो इंटीग्रेट होते हैं एक बिजनेस सिस्टम के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इसके दिए गए हैं गुड डिलीवरेबल्स के। तो सबसे पहले क्लियर एंड सिंपल एक्सप्लेनेशन होगा इसका, एक्यूरेट एंड रिलेबल रिजल्ट होगा, विजुअल रिप्रेजेंटेशन होगा डेटा का, और एक्शन इनेबल रिकमेंडेशन होगा। अब आता है डेटा विजुअलाइजेशन बेसिक। डेटा विजुअलाइजेशन का बेसिक क्या है, तो डेटा विजुअलाइजेशन एक प्रकार का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है डेटा का, जो यूज करता है चार्ट को, ग्राफ को और डायग्राम्स को। इनके अंदर स्टेप्स होते हैं, ये मदद करता है अंडरस्टैंड करने के लिए डेटा को काफी इजीली, आइडेंटिफाइंग करने के लिए ट्रेंड एंड पैटर्न्स को, और कम्युनिकेट करने के लिए इनसाइट्स से एफिशिएंटली। ठीक है, अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें डेटा विजुअलाइजेशन की, तो ये सिंप्लीफाई करता है कॉम्प्लेक्स डेटा को, ये मदद करता है आइडेंटिफाइंग करने के लिए पैटर्न्स एंड ट्रेंड को, ये इंप्रूव करता है डिसीजन मेकिंग में, और ये जो आपकी रिपोर्ट है उनको काफी बेहतर अंडरस्टैंडेबल बनाता है। अब यहाँ पे कुछ कॉमन टाइप्स ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन दिए गए हैं, जैसे बार चार्ट, तो ये यूज करता है कंपेयर करने के लिए डिफरेंट कैटेगरीज को, जैसे कि आपका सेल्स कंपैरिजन ऑफ द डिफरेंट प्रोडक्ट। लाइन चार्ट, ये शो करता है ट्रेंड ओवर द टाइम, जैसे कि आपका मंथली रेवेन्यू ग्रोथ है, क्या आपका मंथली ग्रोथ हो रहा है इनकम में। पाई चार्ट, ये रिप्रेजेंटेट करता है जो भी आपके प्रोपोर्शंस होते हैं होल, यानी जैसे मार्केट शेयर डिस्ट्रीब्यूशन, कितना शेयर हो रहा है, शेयर किस तरह से क्या है, किस तरह से गिर रहा है, किस तरीके से अप एंड डाउन हो रहा है शेयर। हिस्टोग्राम, ये शो करता है डिस्ट्रीब्यूशन को न्यूमेरिकल डेटा के, जैसे कि आपका एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कस्टमर हो गया। स्कैटर प्लॉट की बात करें तो ये तक दिखाता है रिलेशनशिप को बिटवीन द टू वेरिएबल, जैसे एग्जांपल आपका इनकम एंड स्पेंडिंग द पैटर्न। टूल की बात करें तो इसके अंदर टेलव्यू, पावर बीआई, आर, पाइथन यूज होते हैं। प्रिंसिपल की बात करें फॉर द गुड विजुअलाइजेशन, तो ये यूज अ सिंपल एंड क्लियर चार्ट, avoid the unnecessary complexity and highlight the important information and use the proper level and title। अब कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। बार चार्ट, तो ये कंपेयर करता है प्रोडक्ट के सेल्स को, लाइन चार्ट मंथली सेल ट्रेंड्स को, और ये पाई चार्ट मार्केट शेयर को। ठीक है, और ये जो है विजुअल वो मदद करते हैं मैनेजमेंट में क्विकली अंडरस्टैंडेबल द परफॉर्मेंस। ठीक है, तो इस तरीके से फ्रेंड फाइनली हम लोगों ने यूनिट नंबर 5 यानी डेटा साइंस हमारा कंप्लीट हो गया है, और आई होप आपने अच्छी तरीके से इन चीजों को देखा होगा, और इस सफर में बने रहने के लिए आपका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। अगर कोई स्टूडेंट ईमानदारी के साथ इन चीजों को देख लेता है तो गारंटी मैं देता हूं कि एग्जामिनेशन में उसको बेहतर ग्रेड लाने से कोई नहीं रोक सकता, और एग्जामिनेशन के साथ साथ उसके नॉलेज भी बेहतर तरीके से इंप्रूव होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।